श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिय दर्शकों नमस्कार। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब चंद्रमा जी के ऊपर कुछ ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। चंद्रमा मनसो कारकः, यह कहा जाता है चंद्रमा ही मन का कारक है और चंद्रमा ही जल का कारक है। चंद्रमा हर तरीके से हमें शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा अमृत प्रदान करता है। चंद्रमा ही अमृत योग का निर्माण करता है। चंद्रमा कई प्रकार से हमारी सहायता करता है। यदि सूर्य हमारे राजा हैं तो चंद्रमा हमारी रानी की तरह है। सूर्य हमारी प्रभु की दाहिनी आँख है तो चंद्रमा प्रभु की बाईं आँख है। सूर्य दिन में साक्षी रहते हैं हमारे कर्मों के और चंद्रमा रात्रि में साक्षी रहते हैं हमारे कर्मों के। मनुष्य निरंतर कर्म करता जाता है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ग्रह प्रधान विश्व रचि राखा, हो ही वही जो राम रचि राखा। ये तीनों ही बातें अलग अलग सी आपको लगती होंगी, परंतु ये तीनों एक ही बात है। हरि की यदि इच्छा होगी, हरि आपसे प्रेम करते हैं और आप हरि से प्रेम करते हैं तो ग्रह भी आपके अनुकूल रहेंगे। और यदि ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे तो आपके कर्म हमेशा अच्छे रहेंगे और यदि कर्म अच्छे रहेंगे तो कर्म का परिणाम भी अच्छा ही होगा। चंद्रमा को शीतलता का कारक कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमज़ोर रहता है वो लोग मन से दुखी रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं। भावनात्मक क्रियाएं उनमें बहुत ज़्यादा ज्वार भाटे की तरह उठती रहती हैं। कभी नरम रहते हैं, कभी गरम रहते हैं। ऐसे जातकों को, जिनको भी अपना चंद्रमा अच्छा करना है, उन व्यक्तियों को, यानी अच्छा करने का तात्पर्य है चंद्रमा के गुणों को जिन्हें ग्रहण करना है। सभी व्यक्तियों में गुण अवगुण होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि यह श्रृंखला हमारी ग्रह, नक्षत्र, गुण, अवगुण और हम में है। मैं उसी में इसको बना रहा हूँ, उसी में ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आपके ज्ञान में तिल मात्र ही वृद्धि हो, पर वृद्धि ज़रूर हो। सभी कुछ 10 मिनट के वीडियो में बना लेना संभव नहीं, पर बहुत कुछ आपको इससे ज्ञात हो जाएगा। ये ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हों, आप भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ें। और सफलता की ओर बढ़ने का सिर्फ एक ही सूत्र है और वो सूत्र है जीवन में हमेशा मन को एकाग्र करना। मन की एकाग्रता चंद्रमा से मिलती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप सोमवार के दिन भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं, परंतु याद रहे बिना कुछ खाए पिए, सुबह सुबह चंद्रमा की होरा में, जो कि 5 बजे से शुरू होती है और 7 बजे उसकी होरा मानी जाती है। तो 5 से 7 के बीच में आप जल चढ़ाएं चंद्रमा के नाम पर भगवान शंकर को। और यदि आप इससे ये नहीं कर सकते, आपके माता पिता जीवित हैं, तो अपनी माता के रोज़ दर्शन करें और उनके पाँव का स्पर्श करें। आप ऐसा अनमने ढंग से ही कर सकते हैं, परंतु इसे करें। ऐसा करने से चंद्रमा के गुण आपके अंदर समाहित होंगे। चंद्रदेव आपको बहुत ही निर्मल बुद्धि प्रदान करेंगे। चंद्रमा बुद्धि मन के कारक हैं, इसीलिए
चंद्रदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। चंद्रमा देव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी आशा है। और यह वीडियो आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और आप इससे लाभान्वित हों। आप सभी को मैं और भी आने वाली अपनी श्रृंखलाओं में, इन वीडियोस की श्रृंखलाओं में आपको मैं और भी कई ग्रहों के गुण अवगुण से अवगत कराऊंगा एवं उनसे कैसे अच्छे गुणों को ग्रहण किया जाए, कैसे किया जाए, ये भी आपको ज़रूर बताऊंगा। सेवा भाव हमेशा बना रहना चाहिए, यह याद रखिएगा। सेवा ही जीवन का धर्म है। हम इस शरीर में आए हैं सभी की सेवा करने के लिए। यह सारा जगत हमारा कुटुंब है और हम इसके परिवार हैं, हम उस परिवार में हैं। यह सारा जगत हमारा परिवार है। ऐसी मान करके आप सभी के लिए शुभ सोचें, शुभ कहें और अपने जीवन में शुभता लाएं। याद रखिएगा, दूसरों के जीवन में दूसरों के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों के सुख से कभी दुखी होने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसी प्रकार दूसरों के दुख में सुखी होने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए और दूसरों के सुख में सुखी होना चाहिए। हम सभी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा ही हमारे जीवन का मूल है। और इस यात्रा में हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, विज्ञान को बढ़ाएं, आध्यात्म की ओर बढ़ें, जीवन में अग्रसर हों। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सदा सर्वदा सुखी और सुरक्षित रहें। जय श्री राम।